हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर शिवू की एंट्री हुई है बिरला हाउस में, जहाँ पर की महिमा मंजरी को ये जताने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मंजरी अगर अपने पोते को लेकर बेहद खुश है तो वही महिमा के पास तो उसका पोता पहले से ही है। महिमा और उसके बेटे बहू को यहाँ पर कोई कस्टडी केस भी नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन मंजरी को वो सब कुछ करना पड़ा। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मंजरी अभिमन्यु से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अक्षरा और अभी का बाहर घूमने जाना असल में मंजरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इसी दौरान अक्षरा भी इस बात को कहते हुए नजर आती है अभिमन्यु से कि अभिमन्यु ने तो कहा था कि नाश्ता करने के बाद वो अभी को अक्षरा के पास छोड़ जाएंगे, लेकिन अक्षरा को उसका बेटा नहीं मिला। यानी कि अपकमिंग एपिसोड इस वजह से भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली अब अभिमन्यु बिरला के सामने उसके बेटे अभीर बिरला का सच आने वाला है। अब ऐसे में शो में क्या कुछ नया हो सकता है, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वह शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की बुनियाद अक्षरा नैतिक ने अपने प्यार और रिश्ते के साथ रखी थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो शो में नए किरदारों की होती गई एंट्री, यानी कि नायरा और कार्तिक की केमिस्ट्री देखने को मिली, यानी कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की केमिस्ट्री देखने को मिली। तो वहीं जब नायरा की मौत का ट्रैक दिखाया मेकर्स ने, तो नायरा की मौत के ट्रैक के बाद असल में सीरत और कार्तिक की केमिस्ट्री देखने को मिली, जहां पर कि सीरत हूबहू नायरा की हमशक्ल थी। यानी कि एक बार फिर से शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की केमिस्ट्री देखने को मिली। लेकिन इसी के बाद जब शो में जनरेशन लीप आया तो ये जनरेशन लीप असल में 20 साल का था, जिसके बाद की इस शो की कमान अपने हाथों में ली थी हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़, करिश्मा सावंत, यानी कि अक्षरा आरोही और अभिमन्यु बिरला ने। हालांकि नायरा और कार्तिक के बेटे कायरव भी शो में दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन कायरव को मेकर्स इतनी बार दूसरे एक्टर के साथ कर देते हैं रिप्लेस कि असल में यहाँ पर कभी भी कायरव को रिप्लेस किया जा सकता है। इस वजह से व्यूअर्स को यहाँ पर अभी जो कायरव है वो कब तक है इस बात का भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस शो में 6 साल का लीप आया और उन 6 सालों में जहां अक्षरा और अभिनव बने अभीर के मम्मा पापा, तो वहीं अक्षरा छिपा रही थी ये राज सभी घर वालों से कि अभीर और किसी के नहीं बल्कि अभिमन्यु के ही बेटे हैं। अक्षरा अभिनव की शादी एक समझौते पर टिकी हुई है और इस समझौते की बुनियाद है, या फिर कहें कि अक्षरा अभिनव की शादी की रिश्ते की बुनियाद है अभीर। यहाँ पर अभीर से अभिनव शर्मा को भी इतना ज्यादा लगाव हो गया कि जब कस्टडी अभिमन्यु बिरला के पास गई तो अभिनव को भी उतना ही ज्यादा दुख हुआ जितना कि यहाँ पर अक्षरा को हो रहा था। ऐसे में जहां जज ने अपना फैसला सुनाया था कि कस्टडी तो अभिमन्यु बिरला को दी जाती है, लेकिन वीकेंड में 2 दिन यहाँ पर अक्षरा और अभिनव
अपने बेटे अभीर से मिल सकते हैं, जहां पर कि अक्षरा और अभिनव अपने बेटे अभीर के साथ आउट ऑफ टाउन जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन मंजरी ये कहते हुए नजर आती है बिरला हाउस में अभिमन्यु से कि असल में अभीर और अक्षरा का ऐसे कहीं बाहर जाना मंजरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और मंजरी इस बात को उस वक्त नहीं जानती थी कि असल में उस दौरान अक्षरा का कॉल कटा नहीं था, जिस वजह से कि अक्षरा ने मंजरी की इन बातों को सुन लिया। और शो में देखने को ये मिला कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा को ये कहा था कि नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु खुद ब खुद अभीर को अक्षरा के पास छोड़ जाएंगे, तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु को कहती है कि अभिमन्यु ने कहा था कि यहाँ पर अभिमन्यु खुद अभीर को अक्षरा के पास छोड़ जाएंगे, लेकिन अक्षरा के पास अक्षरा के बेटे नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसे में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से बिरला हाउस में शिवू की एंट्री हुई, यानी कि पार्थ और शेफाली के बेटे को हॉस्टल से घर बुला दिया महिमा आनंद बिरला ने, जहां पर कि महिमा अभीर और शिवू के बीच कंपटीशन करना चाहती है। अब ऐसे में यहाँ पर जहां अभीर बिरला गायब हो चुके हैं अचानक से, जहां पर अभिमन्यु भी इस बात का सच नहीं जानते हैं कि आखिरकार अभीर गए तो गए कहां, तो वहीं सोशल मीडिया पर जिन बातों को लेकर खबरें वायरल हो रही हैं वो यही कहती हैं कि जहां शिवू अभीर को देखकर खुश नजर नहीं आए थे, तो शिवू ने उस दौरान अभीर के पैर भी दबाए थे, अभीर को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पर अभीर का गायब होना असल में शिवू का एक खेल होने वाला है, जहाँ पर कि शिवू खेलते हुए नजर आएंगे छिपम छिपाई, और अभीर को छिपा करके शिवू भूल जाने वाले हैं इस पूरी बात को, जिस वजह से कि अभीर की जान खतरे में पड़ सकती है। अब ऐसे में इस शो में और क्या कुछ नया होगा देखना असल में काफी दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मंजरी पर सबसे पहला शक जाता है अक्षरा शर्मा का, जहां पर कि ये लगता है अक्षरा को कि मंजरी ने अभिमन्यु से ये कहा था कि अक्षरा अभीर का बाहर जाना मंजरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वही मंजरी ने जानबूझकर अभीर को अक्षरा तक पहुंचने ही नहीं दिया होगा। लेकिन असल में यहाँ पर जिस तरीके से शिवू की एंट्री हुई और शिवू यहाँ पर अभीर के साथ बर्ताव करते हुए नजर आए, तो सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही है उनके अकॉर्डिंगली कहा यह भी जा रहा है कि असल में अभीर जहां हो चुके हैं गायब, तो उसके पीछे शिवू का भी हाथ हो सकता है। लेकिन असल में कौन है असली मास्टरमाइंड? अगर आप सभी को इस बात का कोई भी आइडिया है तो आप हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वही शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।